नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है आप सब ठीक होंगे। चुनावी चकल्लस के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जिले के दो निकायों के चौक और चौराहों पर चुनाव को लेकर हो रही चर्चाओं की। और आपको बता दें कि हम आपको पहले ले चलते हैं जिले के नवगठित नगर परिषद में, जहां पर एक चर्चा इन दिनों काफ़ी सरगर्म है। खबर यह है कि यहाँ के एक नेताजी को मंडल अध्यक्ष ने टिकट के लिए वादा किया हुआ था, और ये वादा आज से नहीं बल्कि तब से है जब परिषद का गठन हुआ था। और उससे पहले ही नेताजी यहाँ के मंडल अध्यक्ष बन चुके थे। और वादा तो वादा होता है। और यह बात सामने आई है कि यहाँ पर इन दिनों पार्षद के टिकटों की इतनी होड़ मची हुई है कि इधर पहले ही दिन फार्म जब भरे जाने थे तो यह संख्या 1 दर्जन से ऊपर पहुंच गई। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल ने समर्थित उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए तो इस तरह से होड़ मची हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि पार्टी ने इधर टिकट दी नहीं कि उधर नेताजी को पार्षद की कुर्सी मिल गई और अगले ही दिन वो नगर परिषद में जाके बैठ भी जाएं शायद। अन्य दलों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी में हम देखें तो यह स्पष्ट है कि यहाँ पर टिकट के लिए मंडल अध्यक्ष से लेकर अन्य नेताओं की सहमति जरूरी होती है। यह बात जरूर है कि एक दो जो है तो ऊपर से आ जाते हैं, पैराशूट नेता या पैराशूट टिकट जो है आ जाती है, एक दो लोगों को गिफ्ट के रूप में मिल जाती है। लेकिन मंडल अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष और जो वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के, उनकी सहमति जरूर होती है। नवगठित परिषद ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जो भी परिषदें हैं वहाँ भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। इस कारण मंडल के जो मुखिया हैं उनकी तो इन दोनों चांदी कट रही है। संभावित उम्मीदवार की चापलूसी के साथ मंडल अध्यक्ष के घरों के काम करने में भी लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। मामला नवगठित परिषद का है, जहाँ किराना व शराब के पुराने कारोबारी से मंडल के एक नेता ने अपने घर की फिटिंग तक करवा ली। यह चर्चा जब तक अंदर रहती तब तक तो ठीक है, और जब तक प्रत्याशी को ये लग रहा था संभावित उम्मीदवार को कि उसे टिकट मिल जाएगी, तब तक तो उसने चुप्पी साधे रही। लेकिन जब उम्मीदवारों की सूची बढ़ी तो उसने भी बैठकों में इस बात का जिक्र करना शुरू कर दिया कि यदि नेताजी ने टिकट नहीं दिलवाई तो बिल तो मेरे पास रखा ही है। नगर में इन दिनों की चर्चा सरगर्म पर है, बड़ी चर्चाएं हैं। सुबुगाहट शुरू होते ही मंडल के मुखिया की सहमति के लिए उनके आवास की बिजली फिटिंग करा ली गई थी। नेताजी ने वादा किया था कि टिकट आप ही को मिलेगी, लेकिन दावेदारों की सूची लंबी क्या हुई, अन्य दावेदारों से बड़े तोहफे मिलने की उम्मीद क्या जगी। नेताजी ने भी अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया तो किराना कारोबारी ने उन्हें अपना वादा याद दिला दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि टिकट नहीं मिली तो बिल मेरे पास रखा है, ईमानदारी से बिल चुकता कर लीजिएगा, बाकी हम बिना सिंबल के भी पार्षदी का झंडा तो गाड़ ही लेंगे। इधर धनपुरी नगर पालिका में भावी अध्यक्ष को लेकर कशमकश तेज हो गई है। धनपुरी नगर पालिका के फार्म संभवतः आज सोमवार से भरे जाने लगेंगे, लेकिन 10 जून को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को धनपुरी सहित उमरिया और अनूपपुर के अध्यक्ष पद का आरक्षण वर्ष 2014 के आधार पर कराने के लिए जो पत्र भेजा गया वो इन दोनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद धनपुरी में तो कशमकश बढ़ी गई है। अब तक अनारक्षित महिला यहाँ की अध्यक्ष बनती, लेकिन इस पत्र ने कईयों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और कुछ की तो मानो लॉटरी लग गई हो। आरक्षण के बाद पार्टी की बैठकों तक से रूठे नेताजी खुद बैठकें आयोजित करने लगे हैं और योजना बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बात की आशंका भी है कि कहीं फिर से न्यायालय या सरकार का कोई आदेश ना आ जाए और पूरी की पूरी कवायद जो है धरी की धरी रह जाए। वर्ष 2012 में हम चलते हैं। उस समय जब धनपुरी निकाय के चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे यहाँ पर हनुमान खंडेलवाल, उनके परिवार को यह टिकट मिली थी। अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुँचते पहुँचते कुछ कदम पीछे ही रुक गए थे। सरकार आई इसके बाद, जब कांग्रेस की तो लगा कि कुछ आस जगी है, लेकिन वह अभी जल्दी चली गई। लेकिन इस दौरान जो मनोनयन हुआ, मैनेजमेंट तो किया गया, मैनेजमेंट से पकी पकाई खीर संबंधों के खातिर दूसरे को परोसनी पड़ गई। फिर मंशाओं पर पानी फिर गया। बीते माह जब निकाय के चुनाव होना लगभग तय मान लिए गए और अध्यक्ष की कुर्सी फिर से एक बार अनारक्षित महिला के खाते में गई, तो ऐसा लगा कि इस बार चुनावी वैतरणी पार कर ली जाएगी और सपना भी पूरा हो जाएगा।
इसके लिए आम सहमति भी बन गई। राजनीति के चाणक्यों ने भविष्य में आने वाले पत्र की स्थिति को भांपते हुए दावे भी कर दिए कि इस बार भैया को ही कुर्सी पर बैठाना है, इसके लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी दी जा सकती है। बड़े बड़े दावे कर दिए गए बैठकों में कि भैया ही सब कुछ हैं और भैया के लिए हम पीछे हटने को तैयार हैं। लेकिन बीते दिनों जो पत्र आया उसने अब तक की पूरी मेहनत और कवायद पर पानी फेर दिया। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखें तो पहले सामान्य और पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र बनवा कर बैठे धनपुरी के दो भाजपाई दिग्गजों के लिए मानो यह पत्र दिवाली की तरह खुशियां लेकर आ गया। अलमारी में रखे पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों से धूल हटाई गई और फिर नए सिरे से पार्षद और अध्यक्ष की कुर्सी के लिए शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष या पूर्व जिला महामंत्री की बात करें तो दोनों भैया जो हैं इस पत्र के बाद इनके अंदर नई ऊर्जा का संचार हो गया है। अब तक ये लोग चिकित्सकों के पास जा रहे थे, खुद को चुनाव से किनारे बता रहे थे, लेकिन इस पत्र के आने के बाद मानो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। दूसरी पंक्ति में बबलू भैया, भगत भैया से लेकर सोनी जी भी खड़े हुए हैं। उनकी भी बाँछें खिली हैं कि कहीं गॉडफादर खुश हो जाएं या फिर कोई ऐसा चक्रव्यूह चल जाए, कोई ऐसा दांव चल जाए और हमारी भी लॉटरी लग जाए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? यदि आपके पास भी कुछ ऐसी जानकारी है जिसे आप चुनावी चकल्लस में परोसना चाहते हैं या हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7000656045 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे किसी दूसरे निकाय या फिर जिला पंचायत या जनपद की ओर, जहां पर हम चर्चा करेंगे नए प्रत्याशियों के बीच में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।